आज जो चुनावी बिगुल बज चुका है, काफी दिन हो गए हैं। आज खरनाल में तो बहुत जोश लग रहा है और खरनाल तुझसे तो हमारा रिश्ता बहुत नजदीकी रिश्ता है। आज जो आपको रिश्तेदारी जो दूसरे लोग भी बनाने, मैं खरनाल के लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि एक चीज याद रखना, हमारा रिश्ता तेजाजी महाराज से है। हम सब इस खरनाल में अवतार लिए तेजाजी महाराज को मानने वाले हैं, इसलिए रिश्तेदारी में मत बंटिएगा। आपको एक रहना है, आपस में बांटने वालों की बातों में नहीं आना है। आपको सोचना होगा, 36 कौम को ये सोचना होगा कि जब दुश्मन एक हो जाए, सारे दुश्मन एक हो जाए, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका नेता कितना ईमानदार है। आज आप सब लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि विकास की बात खिवसर में आपसे कोई करने नहीं आएगा। कोई जाति पांति में बांटने आएगा, कोई धर्म के नाम पे बांटने आएगा, कोई अपनी गोत भी बता देगा। मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि काम भी फिर उसी हिसाब से होते जाएंगे। पहले गोत पूछी जाएगी, फिर जाति पूछी जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस वाले आपसे यही करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपकी बनाई हुई पार्टी है और वहां जब जाओगे तो 36 कौम के लोगों के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। और ये बात मैं अपनी जुबान नहीं कह रही हूं, ये आप सब लोग इसके साक्षी हैं। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगी कि कहीं भी किसी भी बात में नहीं आके, महिला शक्ति भी इतनी बैठी है, मैं महिलाओं से भी अनुरोध करूंगी कि आपको हर घड़ी जोड़नी है, हर कड़ी जोड़नी है, हर रिश्तेदार के पास पहुंचना है। आज जो खेल रचा जा रहा है उस खेल में आप लोगों को नहीं आना है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा खरनाल से मत देकर और वही विजय बनानी है जो आज से पिछली बार आप थोड़ी बहुत चूक कर गए थे। लेकिन आज आपको 36 कौम को आह्वान करना होगा कि आपको एक रहना है, क्योंकि आप लोगों ने जो मजबूती दी है और नेताजी को और नारायण जी को जो दोनों को जो संघर्ष करते देखा है, ये दोनों भाई आपके बीच में हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। कोई एक आदमी पार्टी नहीं चलाता, ये आप सबकी बनाई हुई पार्टी है। और अगर आप यहाँ से पार्टी को कमजोर करते हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक आदमी के पीछे आप सब चल रहे हो, और यहाँ से अगर मजबूती देते हो तो इससे ये संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर जो नींव का पत्थर लगा है वो खीवसर की एक एक जनता ने लगाया है। आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है और आने वाली 13 तारीख को बोतल के निशान पर 1 नंबर पर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देना है। हम हमेशा, आज तक नेता तो खूब हुए, यहाँ से आपने चुन के भी भेजा है, क्या किसी ने याद रखना? हम ये नहीं कह रहे कि तेजाजी को हमने पुजवाए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तेजाजी के नाम से हम आगे बढ़े हैं। नेताजी ने जयकारा विधानसभा में भी लगाया है, लोकसभा में भी लगाया है। क्या किसी ने हिम्मत की थी इससे पहले नेताओं ने कि वो जयकारा लगा सके? और आज अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को जिता देते हो तो उनके उम्मीदवार जाके हिम्मत नहीं रखेंगे कि तेजाजी का जयकारा लगाए। अगर आपको तेजाजी का मान सम्मान बचाए रखना है तो आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाना होगा। खरनाल से मेरा इतना ही अनुरोध है कि आप हमेशा जीत दिलाते आए। पिछली बार थोड़ी बहुत चूक कर दी थी तो इस बार उसको दुगनी भरपाई से भर दीजिएगा। राम राम सा, धन्यवाद। जय हो। अब निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल। खरनाल की सभा में उपस्थित सम्मानित मंच, बोल देता हूँ सम्मानित मंच, खरनाल के अंदर हमारे पूर्व प्रधान जी और सारे जितने भी बैठे हैं, सम्मानित मंच, दो चार जोरदार जयकारे लगाएं। बोले तेजाजी महाराज की, बोले बायासा महाराज की, बुंगरी माता की, सती माता की, रामसा पीर की, बाबूजी महाराज की। उपस्थित हमारे मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, जो आपके गांव के भांजे भी हैं, मेघ सिंह जी पूर्व प्रधान, हमारे सुख जी
तेजा स्त्री के अध्यक्ष भाई नरेश नायक, भंवर जी, मुंजी, रूपाराम जी भोबिया पूर्व प्रधान नागौर, आपके प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, वाल्डी के सरपंच जगदीश जी खोजा, इनाना के सरपंच रूपाराम जी नायक, नरसिंह जी ग्वाड़ू के सरपंच साहब, अर्जुन जी डूडी पाबूसर के सरपंच साहब, हमारे सम्मानित मंच नागौर प्रधान श्रवण जी मेघवाल, जो अभी तक मुझे छोड़ के नहीं गए। बाकी तो सरकार लोग ये अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है मेरे साथ। उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, सम्मानित मंच मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो खरनाल गांव से आज पहले मैं तेजा जी के दर्शन करके, आपको पता है जो भी कार्यक्रम करता हूं उस दिन मैं मुंदियाड़ और तेजा जी महाराज दोनों जगह जाता हूं। फार्म जिस दिन हमारा नॉमिनेशन था, सभा थी, मैं तेजा जी महाराज के दर्शन करने भी आया था, प्रत्याशी भी आया था, नारायण भी, आप सब लोग आए थे। और तेजा जी के जयकारे के साथ ही मैंने राजनीति की शुरुआत करी और किसान कौम के लिए हमेशा आगे खड़ा मिला। खरनाल गांव की कुछ प्रमुख समस्याएं उन चाहूंगा कि हमारी जो फोर लेन नागौर से हम बना रहे हैं जोधपुर की तरफ, गांव वालों की इच्छा है, ये दिल्ली सरकार का काम है। शीघ्र में एक प्रतिनिधिमंडल 5-7 लोगों का लेके जाऊंगा, गडकरी से मिलाऊंगा, आपके अध्यक्ष और 5-7 लोगों को, जिसमें जो जो चलना चाहेगा चलेंगे। और खरनाल के अपन चाहेंगे कि 1-1.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर खरनाल के ऊपर से निकले पूरे गांव के, जिससे लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं। और हमारा आम आदमी खरनाल उधर जाता है इधर जाता, तो एक्सीडेंट की घटनाएं भी हो जाती है। तो ये शायद आपके लोग चाहते हैं ना ऊपर बड़ा बात कर पूछ मैंने बता दीजिए था भाई, ऊपर नीचे जो भी हो मुझे बता, जहां कहोगे वैसी व्यवस्था करा दूंगा आपको। ऊपर बड़ा मंदिर ऊपर करना, मंदिर ऊपर बनाना नहीं, मंदिर ऊपर होगा खूब बड़ा। करनाल के अंदर देखो ये कीचड़ जो है, हर चुनाव में मैं आता हूँ और यही मुद्दा बनता है। और मुझे पता है कि आप किस तकलीफ के अंदर रहते हो, नाइक समाज, लोहार समाज, जाट समाज, देखिए यहाँ सब के घर है इस इलाके के अंदर। आप बहुत तकलीफ के अंदर, कोई रास्ता निकल नहीं रहा है, हम भी फ्री कहाँ हो रहे हैं। एक चुनाव लड़ा इत्तेमाचार, दूसरा आ गया, दूसरा लड़ा, तीसरा आ गया, सरकारों से झगड़े, कोई काम कराते हैं रोक देते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। और प्रयास का ही परिणाम है कि आप लोग समझदार हो गए और मेरी हर बात को सुनने और समझने लगे। इससे बड़ी समझदारी नहीं होगी। जब हमारा तेजा जी का मेला बढ़ता है तो लाखों लोग खरनाल के अंदर दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ी हिम्मत रखें। खरनाल गांव देश के अंदर अब लोकप्रिय गांव की श्रेणी के अंदर आ गया, एक आस्था का स्थल बन गया। लेकिन खरनाल गांव का हर व्यक्ति जिसका जन्म इस गांव के अंदर हुआ है, वो मेहमानों की मेजबानी करे, 12वां आवे जगह ने चाय पानी नाश्ता और बाकी पूरी व्यवस्था करे। ये ड्यूटी पूरे गांव की, आप लोगों की। और हमारा काम है जयकारे लगाना, तेजा जी महाराज के देश के अंदर इसको आगे कैसे लाएं। 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए तेजा जी, कितने 5000 से ज्यादा। और अपना जो मंदिर है, क्योंकि अपने इसको बहुत लंबे समय से कई तरह की बातें थी, आप भी जानते हो, कई लोग आए गए, कई लोग मुझे भी ये कहते हैं कि हनुमान जी आपने मंदिर नहीं बनाया। मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, आपके साथ ही हूँ, अलग थोड़े गया हूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए तो लोग बाहर से आने लग गए, प्रधानमंत्री भी आए यहाँ पे, उपराष्ट्रपति आए और राष्ट्रपति भी आ जाएगा, फिर आ जाएंगे लोग, कांग्रेस के भी बड़े जो घूम रहे हैं एसपीजी वाले सारे आ जाएंगे। तो मेरे संघर्ष का परिणाम है कि तेजा जी महाराज ने जो ताकत मुझे दी, मैं तेजा जी के आशीर्वाद से इस देश और प्रदेश के अंदर किसान कौम की रखवाली कर रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मंदिर का जो निर्माण, यहाँ के खूब लोगों ने हमारा सहयोग किया, गांव ने किया, आस पड़ोस के लोगों ने किया और करने को तैयार है। लेकिन योग सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होगा। योग बनेगा इस चुनाव के बाद। 5000 या 4000 प्रमुख लोगों को हम भंवर जी यही खरनाल में कहीं भी कार्यक्रम रखेंगे, अपने समाज के लोगों को पहले बात करेंगे, फिर आवश्यकता पड़ी तो नागौर या तेजा जी को मानने वाले लोग भी उसमें मदद कर सकते हैं। हम लोग इकट्ठा होके और एक ही दिन में आपकी भरपाई कर देंगे। उसके बाद नहीं तो आपको पैसे की तरफ देखना पड़ेगा और नहीं कि जो मंदिर निर्माण जल्दी जल्दी कैसे हो, यही काम हमें करना। धीरे धीरे हमारा आगे सरकारों में भी ठीक रहेगा, कोई रोज ऐसे दिन थोड़ी रहेंगे। और सरकारों में जब रहेगा तो सारा काम कर देंगे। मैं कल कोई देख रहा था, बीजेपी के लोग करेंगे हम मंदिर बना देंगे,
तो सरकार अगर मंदिर बनाएगी तो उसपे ताला भी लगा देगी, आप समझ रहे हो ना। फिर वो सरकार के अंडर में हो जाएगा, सारे नेड़ा कौन जाने मंदिर के, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट ही करेगी फिर सारा। ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे, हम इतने कमजोर नहीं है कि सरकार हमारा मंदिर बनाए, हम ताकतवर लोग हैं, मंदिर हम खुद बनाएंगे। सरकार क्या मंदिर बनाएगी? क्या बाकी लोगों को मंदिर सरकारों ने बनाए क्या? हम इतने कमजोर नहीं हो। हाँ ये हो सकता है कि लेट हो गए, लोग ताना मारे, अबे बना लियो बना लियो। क्यों भाई 2008 से पहले ताने क्यों नहीं मारे आप लोगों ने? बावन उलेर 2008 तक ताना क्यों कौन मारे? आप बताओ, मन जवाब दो ही बात। अगर मेरे से चाहते हो कि हनुमान जी सब कुछ करे तो मैं इतना ही बात आपको पूछता हूं कि 1952 से लेके 2008 48 और 8 कितना साल हुआ? 56 साल में हिसाब किताब जवाब क्यों कौन पूछो? मैं धन्यवाद दूंगा इन सबको। और इससे पहले भी जो कार्यकारिणी थी, अपने कोशिश प्रयास सब लोग कर रहे हैं, एक दिन में इनसे भी नहीं होता। और घर से कोई 100 करोड़ 50 करोड़ लगा के एक व्यक्ति मंदिर नहीं बना सकता। अपने को इस चीज को सोचना चाहिए। मैं तो आप देखो हमारे कितने समाज इस देश प्रदेश के अंदर है, रातों रात मंदिर खड़े कर देते हैं। एकता है, समझते हैं, अंदर ही अंदर काम करते हैं, अपन हल्ला ज्यादा करते हैं, काम कम करो, बेहतर कह दो ओ आए रो कोने आवे, ये थोड़ी चले। कोई गांव मंदिर तो सबके होते हैं, मंदिर में दर्शन हर कोई करेगा। इस मंदिर में कोटा झालावाड़ बूंदी के राजाओं ने तेजाजी को पुजवाने की बहुत कोशिश की, मध्य प्रदेश और सब जगह पे, इसलिए वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं, हर समाज यहाँ आ सकता है। तभी तो तेजाजी सबके होंगे, तभी तो आपके गांव का नाम होगा। रामदेवरा के बराबर भीड़ आने लग गई भाइयों 15 साल के अंदर। खाली मेरे को ओढ़ में दे रहे हो, शाबाशी दिया करो कभी कभी, वारे हनुमान तूने देश के अंदर मान तो बढ़ाया हमारा। अब रापा बल काट ले कोई बेटा सड़क मारे, उसके हर किसी की बात मत मानो, वहां पहुंच के फिर ताकत से काम करके देखो, तब पता लगेगा। मैंने तो सत्ता नजदीक से छोड़ी है, सत्ता में कौन नहीं जाना चाहता बताओ? आदमी, हर आदमी चाहता है कि सत्ता में जाऊं, हर आदमी चाहता मैं सत्ता में जाऊं, सत्ता का सुख भोगूं। मुझे एमएलए एमपी खूब बनाया आपने, मेरे पिताजी को बनाया। और मैंने तो 8 में जब भाषण दिया था ये बोला था कि मेरा गांव बरण गांव है, वो नागौर में आता है, खरनाल से ही मेरी शुरुआत है, यही मेरा गांव है, यहीं से शुरुआत करूंगा। और करी कि नहीं करी बताओ मुझे आप? किसी चीज की कमी नहीं रखी। पीएचसी खुलाई आपके डॉक्टर की, आपके चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया, जो जो सड़कें बची हुई थी। एक सड़क खरनाल बढ़ाया की है, उस सड़क को मैं जल्दी अब आगामी जो होगा उसमें 2-4-6 महीने के अंदर पूरा करा देंगे। और मैं चाहता हूं जो सड़कें मैं बनाऊं वो अच्छी और चौड़ी और बड़ी सड़क बने, ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और रही इस जो कीचड़ के परमानेंट इलाज की बात, अब की बार आपके इंजीनियर बुला लेंगे। और अगला जो हमारा तेजाजी का मेला होगा उससे पहले यहाँ लोहार समाज, नाइक समाज या कोई बात नहीं रहेगी। कीचड़ सब आप कहोगे तो जयपुर शहर के अंदर घूम रहे हम, ऐसी व्यवस्था मैं सारी करा दूंगा। इसमें आप लोग, गांव के लोग और सर्व समाज आप सहयोग करना। खरनाल के अंदर और हम बढ़िया क्या कर सकते, एक घोषणा मैं करके जा रहा हूँ। देखो आपने उपराष्ट्रपति को बुलाया, प्रधानमंत्री को बुलाया और भजन लाल को भी बुलाया। घोषणा करके किसी ने रातों रात स्कूल बनाई क्या आपकी? पढ़िए ना स्कूल खंडर, 1-2 कमरे बाद के बने हुए, नॉर्म्स में नहीं आ रही है, लेकिन मैं नॉर्म्स तोड़ के खरनाल की पूरी स्कूल को बरण गांव की स्कूल से भी अच्छा स्कूल बनाऊंगा, ये मैं घोषणा करके आपको जा रहा हूं। और 1-2 दिन में आपके पास कागज भी आ जाएगा कि गति पकड़ ली है और पूरा पैसा दिल्ली का लगाऊंगा यहाँ पे। अब क्या ये मतलब कैसे लाए उसे आपको, आप तो स्कूल से मतलब स्कूल बढ़िया बन जाएगी और हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। जब स्कूल बन जाए तब मुझे उद्घाटन में जरूर बुला लेना। बुला लोगे ना? बस घड़ी आने में कोई दूसरा हार्डवेयर फीता काट जाए। रिचपाल जी कह रहे रात मैं फीता काट दे अगला मेरा हम जी रात आएगा रिचपाल जी साल का भाषण। संघवास भंवर जी ने बनवा लिया, अपना होशियार आदमी है। और 10 स्कूल अपने जिले में। भंवर जी सरपंच साहब बैठे थे गोदारा, अपने परबसर वाला कहाँ है भंवर जी? वो देखो, वो हाथ हिलाओ जोर से। इन्होंने दिल्ली के पैसों से स्कूल बनाई, 5-6 करोड़ रुपए लगा के। मेरे गांव में बन रही है। लोग 7 बार रोज देता था कि गांव में थे स्कूल कौन बना सके। अब लोग खरनाल में बनी कौन स्कूल। तो मैं सोचो कहना प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री धनखड़ साहब बनाए थे, मैं थोड़ा 2 दिन रुक जाऊं मैं, क्यों बन रही घोषणा बकाए यार की घोषणा करिए तो उनके हाथ की बात है। जबान हली और स्कूल बना, लेकिन नहीं बनाई, बात नहीं रख पाए। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि स्कूल का काम जल्दी करा देंगे और उसके बाद धीरे धीरे खरनाल अपने आप आगे बढ़ेगा। जीएसएस बन गए 33 के भी 1-32 दोनों आगे, जो चाहोगे जीएसएस यहाँ पे बनेंगे आपके।
मेरी तरफ से कोई प्रयास पे कमी नहीं। और एक घोषणा मैं और करके जा रहा हूं कि खरनाल गांव के अंदर आप तय कर लो जितनी भी गलियां हैं अंदर की, चाहे नायकों के मोहल्ले की, लोहार समाज की, मेघवाल समाज की, सुनार समाज की, सुतार समाज की, हो गए प्रजापत समाज की, जाट समाज की, गोस्वामी हो गए, जितने समाज खरनाल के अंदर है आप तय कर लो, मैं सारे खरनाल गांव के अंदर गली गली के अंदर ब्लॉक नहीं, नई सीसी बना दूंगा तो 20 साल नहीं टूटेगी। और पानी की आवक भी आप रखवा देना, ये तो तय करके आपको भेज दूंगा इंजीनियरों को। बैठ जाओ, जोश मत कहो, मंटा बार जाओ कि उन मरा वहां ठांगा माई उठे रुको बापूड़ा थाई भजन लाल नु कम कोने हो, भजन लाल जी हो तो भजन लाल कहो जो है कर जी कहते बात वो मोदी श्रद्धांजलि दे दे बारो कोई ऊंधो कर दो था। अरे पट आगे दे रहा हूं कल आलो चाले वीडियो देखो, कल आलो थारो वीडियो चल रही है सुगना जी। अब रोजी ना कौन चल बैठ जाओ बेटा, ये मत करो। हाँ हाँ वो मैं बताऊं, हाँ पहले पर मैं तो भी टाइम था हाथी हो और अभी हाथ हूँ था मेघवाल समाज के आगे खड़ो हूं। वाह सोना थे अरे नाइक समाज भी बहुत संख्या में नाम लो, नाइक समाज को भी सही बात। वाह ठीक है उग्र जी। अब अगली मीटिंग में बड़ो भाषण कर। उग्राज बेटो के तो कहीं खर एक मिनट खरनाल गांव में आवेदन जोश अपना बजे तेजाजी महाराज तो हर आदमी देखो उग्राज जी ने बैठा बैठा नहीं बात तो सही कही इन्होंने। अब अपने गांव के अंदर जो भी विकास के काम है उनको पूरा कराएंगे, राजनीति अपनी जगह, विकास अपनी जगह। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारी बेटियां पढ़े लिखे आगे आए, कंपटीशन का जमाना है। और एक उस स्कूल के साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी भी बच्चों के लिए बनाऊंगा खरनाल के अंदर, ताकि बच्चों को कंपटीशन के अंदर पढ़ने के अंदर दिक्कत नहीं हो। आप चिंता नहीं करें, एमपी तो मैं हुई 5 साल के लिए, और आपका मन देख के लग रहा है कि एमएलए भी आप वापस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बनाओगे, ऐसा आपका मन लग रहा है। आरएलपी की उपस्थिति विधानसभा के अंदर आवश्यक है। बिना आरएलपी किसान कौम की पैरोकारी राजस्थान की विधानसभा में कौन करेगा, इस बात का ध्यान रखना। भजन लाल के इस सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीत जाए तो कोई मतलब नहीं, साइड में खड़े रहना है, हार जाए उसके क्या फर्क पड़ना, हो तो जितने दिन रहा वही बढ़िया, वो थोड़ी वो आती है। लेकिन आरएलपी अगर हारती है तो संदेश जाएगा कि नागौर खिंवसर में किसान, दलित और सर्व समाज हार गया, ये लिखा आएगा। तब आप अगर सोचोगे तो भी टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैं खरनाल गांव से अपील करता हूं कि सर्व समाज इस बार मुझे ज्यादा आशीर्वाद दे। पिछली बार अगर आपने बीजेपी को ज्यादा दे दिया कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपनी स्कूल में पढ़ के गया था। लेकिन अब की बार मुझे आपको आशीर्वाद देना है और भारी वोटों से यहाँ खरनाल गांव से आगे निकालना। तन मन धन से इस के गांव के जो भी काम है सेवा के अंदर मेरा पूरा परिवार, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि आप सब भाइयों को साथ लेके चलूं, सबका विकास करूं। कुछ बात गडरिया लोहार समाज और उसके मामले में हुई थी, अर्जुन जी, रामचंद्र जी, ओम जी, सुख जी बात करी इस मंदिर के लिए, तो अभी आचार संहिता है, मैं घोषणा तो अभी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला, जो बात मैंने कही थी वो काम आपका पूरा हो जाएगा आजकल में, उसको आप चालू करवा देना। हो गई वो बात मेरी। अब आप लोग आपस में बैठ के बात करना, जो भी करो। और भी नाइक समाज, मेघवाल समाज, जहां जहां बात हुई मैंने किया, और कोई बात हो तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए तैयार हूं, हमेशा तैयार रहूंगा। ये तेजाजी महाराज का गांव है और हनुमान बेनीवाल तेजाजी का वो भक्त है जिसको देख के लोग तेजाजी के जयकारे शुरू करते हैं।
हर कोई व्यक्ति, हर कोई जाति यहाँ मंदिर आके जयकारे लगाती है। इसलिए भाइयों, मुझे इस गांव के अंदर कमजोर मत करना, पूरे इलाके में फैल जाओ। नाइक समाज की बहुत रिश्तेदारियां पूरे इलाके के अंदर, गाडर लोहार समाज, खरनाल का पूरे इलाके को जितने वोट हैं उनको लीड करता है। दूसरे जो समाज है, मेघवाल समाज, अन्य समाज, सब लोग तय करें कि अपने रिश्तेदारों के सबके वोट आरएलपी पार्टी को दिलाएंगे। आपकी उम्मीदवार महिला प्रत्याशी है और पहली बार महिला प्रत्याशी को मौका आरएलपी पार्टी खींवसर के अंदर दे रही है और खींवसर की सीट से आप जिता के भेजो, ये वहां आपकी आवाज भी उठाएगी। मैं आपके हूँ, नारायण भी आपके, ये सारी टीम आपकी है। गारंटर के तौर पे मेरा 20 साल का संघर्ष है, जिन्हें सेना को ठेके पे देने का विरोध किया, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। और अभी आप ताजा उदाहरण देख लो, जब बीकानेर में शहीद का दर्जा नहीं दे रहे थे, वो किसान के बेटे की लाश 3 दिन से पड़ी थी बॉडी, उस वक्त हनुमान बेनीवाल गया और उसको न्याय दिला के वापिस आया। ऐसे हजारों उदाहरण राजस्थान के अंदर है। एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो मत का निर्णय है वो बहुत सोच समझ के करना। राजी सबको करो, नाराज किसी को मत करो, लेकिन वोट कहां जाना चाहिए, एक बार मेरे संघर्ष को देख के घर से निकलना कि हम वोट कहीं गलत दिशा में तो नहीं दे रहे, इस बात का ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।